हाँ, तो अपने वैदिक मैथ सुधा चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसी कुछ खास बातें मैंने आपकी लिखी है, उसके बाद में लास्ट में टेस्ट भी है, तो दोनों बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो 8-10 पॉइंट लिखे हैं इनको आपको आपकी नोटबुक में उतारना है और लर्न करना है, ठीक है। जैसे पहली बात है कि वैदिक गणित 16 सूत्रों व 13 उपसूत्रों पर आधारित एक विलक्षण करती हैं, और इन सूत्रों में उपसूत्रों का वर्णन जो मिलता है वो अपने अथर्ववेद मिलता है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जितने अपने वेद है, चारों वेद है, उनमें से ये इनका वैदिक मैथ्स का किस में उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। मतलब कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन डीपली आ जाए तो अपन को उसके लिए रेडी रहना है। वैदिक मैथमेटिक्स इज ए यूनिक वर्क बेस्ड ऑन 16 सूत्रस एंड 13 सब सूत्र। दीज सूत्रस आर सब सूत्र आर डिस्क्राइब्ड इन द अथर्ववेद, ठीक है। फिर अगला है परमित्र अंक या पूरक अंक किसे कहते हैं? तो जिन दो अंकों का योग 10 होता है, समझ गए, जिन दो अंकों का योग 10 होता है वह एक दूसरे के परम मित्र बोल दो, चाहे पूरक अंक बोल दो। जैसे कि 2 का 8, 2 और 8 10 होते हैं, 5 का 5 परम मित्र होता है क्योंकि दोनों का सम 10 हो रहा है, 9 का 1 होता है, ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख देना कि परम मित्र नंबर या फिर परम मित्र अंक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होते हैं कि 2 नंबर्स हैविंग सम ऑफ 10 आर कॉल्ड। एग्जाम्पल वही ऊपर वाले लिख देना हिंदी वाले, ठीक है। तीसरी बात है सूत्र एकाधिक एंड पूर्वेंट। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संख्या के किसी अंक का एकाधिक करने के लिए उस अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, तथा उसमें 1 जोड़कर नई संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे 15 के ऊपर अपन एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब इसका 1 और जुड़ जाएगा। एकाधिक मतलब एक अधिक, तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 आ गया, ऐसे। इंग्लिश में देख लो, सूत्र एकाधिक एंड पूर्वेंट। टू ऑब्टेन द नेक्स्ट नंबर टू ए गिवन नंबर, ए डॉट इज पुट ऑन द गिवन डिजिट ऑन नंबर ऑफ एकाधिक टू शो दिस सूत्र। एग्जाम्पल वही ऊपर वाला लिख देना 15+1 वाला, ठीक है। ऐसे ही चौथा पॉइंट है आधार क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन है बेस क्या, व्हाट इज बेस। तो 100, 10, 1000 ये सब जितने भी होते हैं जीरोज वाले उनको आधार कहा जाता है। 10, 100, 1000 एक्सेट्रा कॉल्ड बेस। ऐसे ही पूछ लेगी उपाधार क्या है ना, सब बेस। तो 10, 100 और 10, 100 चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, इनको जिस पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है, मतलब जिनको पूर्ण संख्या से गुणा किया जाता है उसे उपाधार कहते हैं। इंग्लिश में सब बेस, यानी कि द होल नंबर बाय विच 10, 100 या 1000 इज मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड सब बेस, ठीक है। ऐसे नंबर 6 विचलन क्या है, डेविएशन। तो संख्या माइनस आधार बोल दो चाहे संख्या माइनस उपाधार बोल दो, यानी कि फॉर्मूला ये नंबर माइनस बेस या फिर नंबर माइनस सब बेस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डेविएशन का, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर है 7वां पॉइंट परम अंक क्या होता है। तो वो अंक जो नो होता है, नो को परम अंक कहते हैं। परम अंक किसे कहते हैं? नो को। तो परम डिजिट किस क्या हो जाएगा डेफिनेशन इंग्लिश में? डिजिट 9 इज कॉल्ड परम डिजिट। बस। 8वां पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जैसे 9 को परम अंक कहते हैं ना, वैसे पूर्ण संख्या कहेंगे 10 को। 10 को पूर्ण संख्या कहते हैं। 10 इज कॉल्ड होल नंबर, ध्यान रखना। फिर 9वां पॉइंट बहुत खास है, ये द्विजांक की मैंने कुछ मेरे ओन वर्ड्स में कुछ बातें लिख दी, क्योंकि जो मैंने कल आपको ओरली बताई थी, हालांकि बहुत टॉप लेवल का मैंने द्विजांक मेथड आपको करवा दिया, फिर भी कुछ मैंने बातें वहाँ की जो बताई थी मैंने वो लिख भी दी है कि आपको साइड में लिख लेना। पहली बात तो ये कि शेषफल बचाना ज़रूरी है। द्विजांक मेथड की खास बात है क्या, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, हेडिंग लिख देना ऊपर कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द्विजांक मेथड, ये हेडिंग लिख देना। इंग्लिश वाले में लिखी हुई नहीं है हेडिंग, तो आप लिख देना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द्विजांक मेथड। पहला इंग्लिश में हो जाएगा इट इज़ नेसेसरी टू सेव द रिमाइंडर। ऐसा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज़ नेसेसरी टू सेव द रिमाइंडर। दूसरा पॉइंट, भाग 9 ही बार देना है, भले ही ज़्यादा बार क्यों ना जाता हो, लेकिन देना 9 ही बार है। जैसे 55 है, 55 में 5 का दिया जाता तो 11 बार, लेकिन देंगे कितनी बार? 9 ही बार देंगे, ठीक है। डिवाइड 9 टाइम्स ओनली इवन इट इज इफ इज़ मोर ऑप्शन, भले ही ज़्यादा जाए लेकिन अपन को 9 ही बार देना है। फिर तीसरी बात, द्विजांक जो अपन लिखते हैं आपको पता है वो एक ही अंक रखना है द्विजांक में, ठीक है। ओनली 1 डिजिट रखना है अपन को द्विजांक के अंदर, और जो पीछे बच जाएगा उसको कहाँ लिखना है? मुख्य अंक में लिखना है, ठीक है। यानी कि जो पीछे बच गया वो लिखना है मुख्य अंक में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट ये भी है कि जो तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम, ठीक है, उसमें ओनली एक ही डिजिट लिखना है, ठीक है। थर्ड कॉलम में ओनली एक ही डिजिट का मतलब एक ही अंक लिखना है। संख्या का जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, जो बड़ी संख्या होगी जिसमें हम भाग देने जा रहे हैं, उस संख्या का थर्ड कॉलम में सिर्फ एक अंक, और फिर बाकी जो बच जाएगा वो बीच वाले में लिखना है। ये कुछ 5 बातें द्विजांक की बहुत ज़्यादा खास थी जो मैंने आपको बताई। इनको अच्छे से नोटबुक के अंदर आपको उतारनी है और साथ के साथ लर्न करनी है, ठीक है।
ये तो कुछ खास बातें हो गई। अब अपन शुरू करते हैं आज का टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट एक एक एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ठीक है, हर मेथड से, वो आपको एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। जो जिसने 6 कैप्सूल लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना जिसने 6 कैप्सूल नहीं दिए एक बार 6 कैप्सूल ले लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद टेस्ट दे देना, ठीक है। पहला है योगफल सम करना है आपको। संख्या दे रही है 3 2 9 7 3 6, 4 6 5 7 2 8, 6 2 3 9 9 5 5 4 3 2 1, इसको आपको जोड़ करनी है। सेकंड है व्यवकलन सब्ट्रैक्ट के मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो 9 8 3 5 6 7 0 4 6 7, इसको माइनस करना है। और सेकंड है घंटा मिनट और सेकंड, 31 26 25 18 58 57, इसको माइनस करना है। तीसरा है गुणा, मल्टीप्लाई करना लेकिन सूत्र एकाधिकेन से, 103 को 197 से। फिर वापस चौथा है मल्टीप्लाई करना है गुणा लेकिन निकिलम से। अब ध्यान रखना पहला दूसरे के दोनों ये पूरे सब 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो वापस निकिलम से मल्टीप्लाई करना है। चौथे में 108 × 112। पाँचवा मल्टीप्लाई करना है एक न्यून से 46 × 99। छठे में मल्टीप्लाई करना है सूत्र उधरवती रेख 362 × 143। और सातवें में भाग करना है डिवाइड सूत्र निकलन से 3994 डिवाइड बाय 97, ठीक है। सब 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें की। 8वां आ गया डिवाइड, भाग करना है लेकिन सूत्र प्रवर्त्य मेथड से। मैंने दिया है आपको 13335 को डिवाइड करना है 131 से। ये एक ही क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो गलती से मैंने 6 लिख दिया, वो ठीक कर लेना, एक ही क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। फिर 9वां है भाग करना है द्वैजांक से, 1 2 3 4 5 को 91 से और 5 8 7 6 4 को 59 से। ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। इस तरीके से ओवरऑल टेस्ट भी हो गया, कुछ खास बातें भी हो गई और 6 कैप्सूल ले लिए। तो वैदिक मैथ्स के अंदर मैंने इतनी ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक नॉलेज करवा दिया है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये मेहनत आपकी हमेशा काम आएगी, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।